तद्धित प्रकरण में शैक्षिक प्रत्ययों पर चर्चा करते हुए अव्ययात्यप इस सूत्र पर चर्चा हो रही है। और इस अव्यय को स्पष्ट करते हुए काशिकाकार ने जो कारिका दी है, उस कारिका में उन्होंने कुछ विशेष अव्यय ही बताए हैं कि इन्हीं अव्ययों से त्यप प्रत्यय होता है, सभी अव्ययों से नहीं होता। उनमें अमा अव्यय, इह अव्यय कैसे बनता है, इह अव्यय किस प्रकार से बनता है, क्व अव्यय किस प्रकार से बनता है, और उसके बाद तसी और त्र के विषय में अब हम चर्चा करेंगे कि तसी प्रत्यय और त्र प्रत्यय लगने पर रूप किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तसी का मतलब कुतः, तसी से कुतः बनता है। तो कुतः ये किससे बनता है, किम शब्द से बनता है, और ये पंचमी का अर्थ देता है। तो इसका मतलब है कि कस्मात जो है ये कस्मात के लिए प्रयुक्त होगा। जो बनेगा कुतः शब्द तसिल प्रत्यय लगकर जो बनता है, वो अर्थ क्या देता है, कुतः मीन्स कहाँ से, तो कस्मात के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये कैसे बनता है, क्योंकि कस्मात जो किम शब्द अव्यय नहीं है, लेकिन इससे जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो ये अव्यय बन जाता है। तो कस्मात से तसिल प्रत्यय लगाएंगे। अब कस्मात को जब हम अलग करेंगे तो किम और ngसी होगा पंचमी भक्ति में, और फिर पंचम्यास तसिल सूत्र द्वारा हम तसिल प्रत्यय करेंगे। देखिए जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो पंचमी के अर्थ को देगा। तो किम तस, यहाँ पे तसिल का तस शेष रह जाता है। और कस्मात से किम क्यों हुआ, क्योंकि किम ngसी करने पर ही हम अलौकिक विग्रह करके ही हम प्रत्यय लगाते हैं, और फिर अलौकिक विग्रह करने के बाद ngसी जो है उसका लोप हो जाता है, तो किम ही रहेगा। अब किम के स्थान पर किमः कहा सूत्र द्वारा हमें किम के स्थान पर क की प्राप्ति हो रही है। लेकिन देखिए, हम जो रूप पढ़ते हैं ना, जो कस्य कस्मात, ये किम के स्थान पर क होकर ही बनते हैं, लेकिन उसको बाध कर ये जो है जो प्रत्यय है ना किम, इसके स्थान पर क नहीं होकर उसको बाधित कर देते हैं। तकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे हो तो कुति हो, ये सूत्र लगता है। ती त या ह परे हो तो कु हो जाता है। तो यहाँ पे किम के स्थान पर क जो प्राप्त हो रहा था, त और स ह परे होने के कारण, यहाँ पे त ही है, त परे होने के कारण वो उसका बाध होकर, और सूत्र है कि कुति हो, इस सूत्र से क जो किम है उसको कु हो जाएगा। तो किम को जब हमने कु किया तो कु तस ये हो गया, और फिर स के स्थान पर रो और विसर्जनीय होकर कुतः रूप बनता है। और कुतः रूप जो है ये कुतः अव्यय है। अव्यय क्यों है, यहाँ पे एक और प्रश्न हो जाता है कि क्योंकि ये तो पंचमी भक्ति का अर्थ दे रहा है, पंचमी भक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और हम ये कहते हैं अव्यय वो होता है जो कि जिनसे कोई भक्ति प्राप्त नहीं होती है, सभी भक्तियों में होते हैं वो। तो ये कुतः जो है सभी विभक्तियों में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये केवल पंचमी में होते हैं। तो इसलिए तद्धितश्च असर्वविभक्तिकः, इस सूत्र के अनुसार ये कुतः जो है ये भी अव्यय है। तो कुतः बना, और उसके बाद है ये तसी हो गया ना, उसके बाद है हमारा त्र प्रत्यय। तो त्र प्रत्यय लगा के कुत्र शब्द बनता है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कुत्र मीन्स कहाँ पर, ये भी किम शब्द से सप्तमी भक्ति में बनता है। तो किम शब्द के सप्तमी भक्ति में क्या रूप होते हैं, कस्मिन। तो कस्मिन के अर्थ में त्रल प्रत्यय किया जाता है, किम नी से त्रल प्रत्यय किया जाता है, और त्रल का त्र शेष रहता है। सूत्र है सप्तम्यास त्रल, तो सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होता है, तो सप्तमी के लिए प्रयुक्त होगा यहाँ पे। तो हमारे पास विभक्ति लोप करने पर मतलब किम और त्र बना। और यहाँ पर भी देखिए किमः क से किम के स्थान पर क नहीं होगा, अपितु उसको बाध कर त्र में त है ना, तो त परे होने के कारण जो है कुति हो सूत्र द्वारा यहाँ पे कु हो जाएगा। तो किम के स्थान पर क्या हो गया, कु। तो कु और त्र को जब हम जोड़ेंगे तो कुत्र बन जाएगा। अब कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ पर,
कि सप्तमी के स्थान पर त्र प्रत्यय होकर ये सप्तमी के अर्थ को दे रहा है और इसकी भी अव्यय संज्ञा होती है। अब सूत्र में कहा कि नी और निस इन दोनों से त्यप प्रत्यय होता है और नी से ध्रुव अर्थ में होता है। अब नी से ध्रुव अर्थ में जब हम त्यप प्रत्यय लगाते हैं तो वो शब्द क्या बनता है? नियतम। नित्यम, सॉरी, नियत में ध्रुव, तो नित्यम, नी से त्यप प्रत्यय लगा के नित्यम। देखिए नित्य शब्द का हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नित्य शब्द किस प्रकार से बनता है। तो नी से और ध्रुव अर्थ में, यदि हम नी का प्रयोग ध्रुव अर्थ में करना चाहते हैं या दृढ़ निश्चित अर्थ में या नियत अर्थ में करना चाहते हैं तो उसमें त्यप प्रत्यय लगाएंगे तो वो अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो नित्य अर्थ का क्या, नित्य का क्या मतलब होता है? जो ध्रुव हो, जो हमेशा रहे, सदा विद्यमान रहे। अब निस से भी प्रत्यय लगता है तो निस से गत अर्थ में लगता है। तो अगर हम निस से गत अर्थ में प्रत्यय लगते हैं तो हमारे साथ जो रूप बनता है वो निर्गत्य बनता है। निस से निर हो जाता है, स जो शुरू से रू, और गत अर्थ में त्यप प्रत्यय लगेगा तो निर और गम और त्यप, निर्गत्य। तो इस प्रकार से निर्गत्य रूप हमारे सामने बनता है। अब ये जो मैंने आपके सामने जितने भी शब्द बनाए हैं इनसे जो हमारे रूप बनते हैं वो त्यप प्रत्यय लगाकर बनने वाले रूप हैं और वो तो सरल है। जैसे अमात्य बना, कुत्रत्य बना, सबसे त्यप प्रत्यय लगा के इहत्य बना। ये सारे रूप जो हैं, इहत्य, इससे क्या मतलब है? यहाँ से आने वाला या यहाँ पर उत्पन्न होने वाला, इस अर्थ को जब बताना है तो इह से त्यप प्रत्यय लगेगा। इसी तरह अन्य से कुत्र से भी त्यप प्रत्यय लगेगा। कुत्रत्य, कहाँ से आने वाला या कहाँ उत्पन्न होने वाला, कहाँ होने वाला, इन अर्थों में त्यप प्रत्यय लगाते हैं। तो देखिए इस सूत्र के माध्यम से हमने ये जाना कि इन शब्द, ये जो अव्यय हैं, इनसे जो त्यप प्रत्यय लगता है तो ये अव्यय वास्तव में इनका मूल रूप क्या है और ये किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं। अब हमारे पास एक जो है शंका होती है और वो ये है कि परिगणनम किम, मतलब कि परिगणन करने की क्या आवश्यकता है? ये जो कारिका दी गई है इसमें परिगणन करने की क्या आवश्यकता है कि इन इन अव्ययों से ही प्रत्यय होता है त्यप प्रत्यय। तो उसका प्रत्युदाहरण के रूप में है औपरिष्ट। औपरिष्ठ मीन्स उपरिष्टाद भव, ऊपर से उत्पन्न हुआ या ऊपर से होने वाला, उसको हम कहते हैं औपरिष्ट। तो ये औपरिष्ट भी, उपरिष्टाद भी अव्यय है, उपरिष्टाद अव्यय है। और अगर हम ये कारिका ना देखते या कारिका ना बताई होती तो यहाँ पर भी त्यप प्रत्यय प्राप्त हो जाता, उपरिष्टाद से त्यप प्रत्यय हो जाता। तो वो जो अनिष्ट रूप होता, जो औपरिष्ट रूप बना है सामान्य अण प्रत्यय लगाकर, वही हमें जो है आवश्यकता, अभीष्ट वही है। लेकिन अगर ये कारिका ना दी होती या परिगणन ना कराया होता तो ये औपरिष्ट रूप नहीं बन पाता। तो औपरिष्ट रूप बनता कैसे है? तो उपरिष्टाद से अण प्रत्यय लगकर बनता है। अब ये अण प्रत्यय हम यदि पूर्व में भी अण प्रत्यय हमने किए हैं, अपत्य संतान अर्थ में भी किए हैं, अन्य अर्थों में भी किए हैं, तो ये उन अर्थों में नहीं होगा। उपरिष्टाद से जो प्रत्यय लगेगा ये जो पूर्व में बताए गए उन अर्थों के अतिरिक्त जो अर्थ में अभी शेष प्रकरण में आ रहे हैं उन अर्थों में ही ये प्रत्यय लगेगा। लेकिन प्रत्यय अण कैसे लगेगा? अण के लिए सूत्र कौन सा है? तो पहले ही हमने बताया सामान्य सूत्र है प्राग दिव्य तो अण, अर्थात ये प्राग दिव्य तो मतलब तेन दिव्यति खनति के अंतर्गत ही आते हैं ये शैषिक प्रत्यय भी। तो इसलिए ये जो अण प्रत्यय है ये शैषिक अर्थों में होगा, भवः अर्थ में, आगतः अर्थ में, तथा आगतः अर्थ में। तो ये रूप कैसे बनेगा फिर? उपरिष्टात और फिर आगतः के अर्थ में या भवा के अर्थ में अण प्रत्यय।
अब उपरिष्टात का जो आत है, इसको एक वार्तिक है, अव्यया नाम भ मात्रे टी लोपः, कि जो अव्यय होते हैं उनका भ संज्ञा होने पर उनकी टी का लोप हो जाता है। तो उपरिष्टात और साथ में जो है प्रत्यय हमारे पास अण है, तो ये इसकी उपरिष्टात की भ संज्ञा है। भ संज्ञा होने के कारण इस वार्तिक से इसका जो आत है, उपरिष्टात है ना, तो टी क्या है, आ और तो टी आत का लोप हो जाएगा और हमारे पास रूप बनेगा उपरिष्ट। और ऊ को तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र से आदि वृद्धि करके अपरिष्ट बनेगा, और फिर प्रथमा एक वचन में और अण प्रत्यय का अ मिलाएंगे तो अपरिष्ट पूरा बन जाएगा, और अपरिष्ट ये रूप हमारे सामने निष्पन्न होगा। इसी तरह पौरस्ता भी है। ये वो बात बताई जा रही है जो कहा परिगणनम किम, जहाँ ये शंका की गई कि परिगणन क्यों कराया अव्ययों का, सब केवल अव्यय से प्रत्यय होता है, ये क्या क्यों नहीं कहा, तो वो कहते तो ये अपरिष्ठा रूप नहीं बन पाता, इससे भी उपरिष्टात से त्यप प्रत्यय प्राप्त होता और जो अशुद्ध रूप बनता। इसी तरह पौरस्ता भी है, तो पौरस्ता पुरस्तात आता आगता, तो ये पौरस्ता अण प्रत्यय लग के बनता है। और इसी प्रकार से जैसे आरातीय बना है, ये आरातात आगता, तो आराते भवः, ये जब हम करते हैं तो ये जो आरात है ये अव्यय है, और अव्यय है तो त्यप प्रत्यय प्राप्त हो जाएगा अगर परिगणना ना होता। परंतु ये आरात शब्द जो है ये आ से आरंभ हो रहा है ना, वृद्धि शब्द से आरंभ हो रहा है, तो ये वृद्ध शब्द है, तो इससे छ प्रत्यय हो जाएगा। जो आगे हम पढ़ेंगे, छ प्रत्यय होकर छ को ई होकर आरातीय बनेगा। तो ये हमें परिगणन करना ही आवश्यक है। बिना परिगणन के यहाँ पे यदि हम करते हैं तो ये हमारे अभिष्ट रूप बन जाएंगे। अब प्रस्तुत सूत्र एक परिभाषा सूत्र है, और या इसको हम ये कहें कि ये संज्ञा किसकी है, उस संज्ञा संज्ञी बताने के लिए है। तो जैसे सूत्र है वृद्धिर यस्याचाम आदि तद वृद्धम, मैंने अभी आपको कहा आरात शब्द जो है ये वृद्ध शब्द है। अब वृद्ध शब्द है कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्या सूत्र है, उसकी क्या परिभाषा है, तो ये सूत्र उसकी परिभाषा बताता है। और इस सूत्र के अनुसार यस्य अचाम आदि, जिस शब्द में जो अच होते हैं, देखिए कोई भी शब्द स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनता है। अकेला स्वर कोई शब्द नहीं बना सकता, अकेला व्यंजन कोई शब्द नहीं बना सकता। शब्द में किसी में एक स्वर होगा, किसी में दो, एक से अधिक स्वर होंगे, या किसी में एक ही व्यंजन होगा, किसी में एक से अधिक व्यंजन होंगे, परंतु स्वर और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो इसलिए कहा कि यस्य अर्थात यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का आदि का होता है पहला, फर्स्ट, जिस शब्द का प्रथम अच, पहला अच मतलब स्वर, तो जिस शब्द का पहला स्वर, यस्य अचाम आदि, यस्य जिस शब्द का आदि पहला और अचाम में स्वर, स्वरों के मध्य पहला स्वर, वृद्धि संज्ञक होता है उस शब्द की, क्या होती है और उसमें पहला शब्द, पहला स्वर अगर वृद्धि संज्ञक है तो उस शब्द को ही वृद्ध शब्द कहते हैं। यहाँ वृद्ध का अर्थ वो नहीं जो आयु में बड़ा हो, या हमारे साहित्य में कहा जाता है ज्ञान में वृद्ध को भी वृद्ध कहते हैं, ये उस तरह का व्याकरण में शब्दों में वृद्ध शब्द कौन सा होता है ये उसके लिए बताया गया है, ताकि जो आगे कार्य किए जाएंगे, वृद्ध शब्दों को कार्य किए जाएंगे, वो कार्य करने के लिए वृद्ध की पहचान हो सके कि ये शब्द वृद्ध शब्द है। तो अचाम कहा, अचाम किसी शब्द में अच अर्थात एक अच भी हो सकता है, एक से अधिक अच भी हो सकता है। तो उन समस्त अचों में जो पहला अच है, अगर शब्द आरंभ हो रहा है
और और व्यंजन से आरंभ हो रहा है, उसके बाद एक स्वर आया है, फिर आगे व्यंजन आया, फिर स्वर आया, तो उनमें से पहला स्वर जो सबसे पूर्व में स्वर आया है, वो यदि वृद्धि हो, वृद्धि संज्ञक हो, तो वो शब्द पूरा वृद्ध शब्द कहलाएगा। और वृद्धि हम जानते हैं ना, वृद्धि में वृद्धिरादेश, आ, ऐ, औ, इनको वृद्धि कहते हैं। तो तात्पर्य है कि यदि आदि में या तो आ हो या ऐ हो या औ हो, तो वो शब्द पूरा का पूरा वृद्ध कहलाएगा। तो इसके लिए अब जैसे मैं आपको उदाहरण भी देती हूँ। इनका उदाहरण है जैसे शाला, माला, बालक, बालिका, है ना। ये जो शब्द हैं ये सारे वृद्ध शब्द हैं। शाला में जो श का आ और ल का आ दो हैं, तो ल का आ परवर्ती है, श का आ पूर्ववर्ती और पहला है। तो पहला आ है, स्वर है, पहला स्वर है जो आ है और वो वृद्धि है। इसलिए जो शाला शब्द है ये क्या है, ये वृद्ध शब्द है। ठीक है। इसी तरह मैंने बताया बालक शब्द है, तो बालक में भी देखिए 3 स्वर हैं, ब का अ, ल का अ, क का अ। लेकिन इनमें से जो पहला स्वर है वो है ब का आ। बाकी स्वर अगर वृद्धि नहीं है, केवल पहला स्वर ही वृद्धि है, तो भी वो वृद्ध संज्ञक कहलाएगा। तो बालक शब्द भी वृद्ध कहलाएगा। लेकिन यदि मैं कहती हूँ मलिका या मनिका, तो यहाँ पर यद्यपि का आ वृद्धि है, लेकिन म जो है, म का अ जो है वो वृद्धि नहीं है। पहला वृद्धि नहीं होने के कारण मनिका शब्द को वृद्ध शब्द नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे इसको हमें ये समझना है कि वृद्ध संज्ञा किसकी होती है। एक और सूत्र है जो वृद्धि संज्ञा बताता है। देखिए ये तो बताता है वृद्धि जिनमें पहला पद स्वर हो उनकी वृद्ध संज्ञा होती है। लेकिन कई जगह ऐसे भी वृद्ध संज्ञा की गई है जिनमें पहला स्वर वृद्धि संज्ञक नहीं है, और वो उसके लिए सूत्र है हमारे सामने त्यदादिनी च। और इस सूत्र का अर्थ है त्यदादिनी, त्यद आदि गण में पढ़े गए शब्द। तो त्यद आदि गण में पढ़े गए शब्द भी वृद्ध कहलाते हैं, इनकी भी वृद्ध संज्ञा है। तो जैसे हमारे सामने त्यद पहला ही शब्द है, इसमें पहला स्वर कौन सा है, य का अ, लेकिन वो वृद्धि संज्ञक नहीं है। ना होने के पर भी क्योंकि वह त्यद आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए इस सूत्र से उनकी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे वो त्यद आदि गण में कौन कौन से शब्द हैं, उनमें त्यद शब्द है सबसे पहला, तद शब्द है, यद शब्द है, एतत् शब्द है, इदम शब्द है, अदस शब्द है, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, भवत, किम, ये सारे जो शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं, ये त्यद आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं। और इन सब की वृद्ध संज्ञा इस सूत्र से होती है। क्योंकि यदि हम ये सूत्र हमारे सामने नहीं होता तो इन शब्दों की वृद्ध संज्ञा नहीं हो पाती, और वृद्ध संज्ञा ना होने के कारण जो हमें आगे रूप प्राप्त होते हैं भाषा में वो नहीं मिल पाते। देखिए आचार्य पाणिनि के व्याकरण की वैज्ञानिकता उनके एक एक सूत्र से, एक एक कार्य से स्पष्ट होती है। अब उन्होंने वृद्ध संज्ञा कह दी, लेकिन अगर ये त्यदादिनी सूत्र ना होता तो आगे इनकी वृद्ध संज्ञा ना होने के कारण जो रूप प्रयुक्त होते हैं, जो शुद्ध रूप है, वो नहीं हो पाते। तो ये आचार्य पाणिनि की सूक्ष्मेक्षिका का ही परिणाम है कि उन्होंने भाषा के जितने भी प्रयोग हैं उन सब की शुद्धता को अपने व्याकरण के द्वारा प्रकट किया है, अपने सूत्रों के द्वारा प्रकट किया है। अब हमने वृद्धि संज्ञा कर ली है, और वृद्धि संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है, तद्धित प्रकरण हम कर रहे हैं, और तद्धित प्रकरण में वृद्धि संज्ञा बताने का प्रयोजन क्या है, तो वो प्रयोजन अग्रिम सूत्र है वृद्धात् च। ये भी तद्धित प्रत्यय करने वाला सूत्र है,
और इसमें दो पद हैं, वृद्धात और छ। वृद्धात वृद्ध शब्द से पंचमी एकवचन में वृद्धात बनता है और उसके बाद छ अलग है और संधि करने पर त के स्थान पर च होकर और वृद्धात छ बनता है। हमने सूत्र संधि प्रकरण में किया है ना, स्तोष चुना शु। इसमें दो शब्द पद कौन से, वृद्धात और छ। तो सूत्र पढ़ा है स्तोष चुना शु, तो यहाँ पे तवर्ग का जो त है वृद्धात त, उसका योग चवर्ग के छ से हुआ है। जब तवर्ग का योग चवर्ग से होता है तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तो यहाँ त के स्थान पर च जो चवर्ग के अंतर्गत आता है वो होता है। तो वृद्धाच्छ ये कैसे बना, ये जिज्ञासा जो है वो, यदि हम इनको जिज्ञासा की शांति नहीं करते हैं तो ना तो हम सूत्र को स्पष्ट कर पाएंगे, ना ही हम उसके अर्थ को भी समझ पाएंगे। तो इसमें वृद्धात और छ ये दो पद हैं और वृद्धात वृद्ध शब्द से पंचमी भक्ति है और जिसका अर्थ है वृद्धात प्रातिपदिकात। वृद्ध संज्ञा जिस प्रातिपदिक की होती है उससे छ प्रत्यय लगाया जाता है, तद्धित प्रत्यय। किस अर्थ में, शैक्षिक शेष अर्थों में, जो शेष अर्थों में हम सारे अभी इस प्रकरण में प्रत्यय करते आ रहे हैं, उन्हीं अर्थों में छ प्रत्यय लगता है वृद्ध शब्द से। अब ये सूत्र अणु अपवाद, ये अण का अपवाद है क्योंकि सामान्यतया हम अण प्रत्यय ही करते हैं। जब और कोई प्रत्यय नहीं कहे जाते तो प्रत्येक अर्थ में हमें अण प्रत्यय करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वृद्ध शब्द है तो वहाँ अण प्रत्यय ना करके हम क्या करेंगे, छ प्रत्यय करेंगे। तो जैसे इसलिए कहा अणो अपवादः। और इससे बनने वाले शब्द हैं गार्गीयः, वात्सीयः, शालीयः, मालीयः। तो यहाँ पे देखिए गार्गीयः कैसे बनते हैं, गार्ग्यस्य अयम गार्गीयः या गार्ग्यस्य गार्गे भव, गार्ग्ये भवः। और गार्ग्य वंश में उत्पन्न होने वाला, उसको भी हम भव अर्थ में, जातः अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं गार्ग्य शब्द का, तो अब गार्ग्य शब्द जो है इसमें ये वृद्ध है। सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा, तभी प्रत्यय लगाएंगे। तो प्रत्यय से पूर्व हमें गार्ग्य शब्द का ये स्पष्ट करने पड़ेगा कि ये वृद्ध है कि नहीं। तो गा है पूर्व में, तो पहला ही जो स्वर है वो आ है और आ जो है वो वृद्धि संज्ञक है, इसलिए गार्ग्य वृद्ध संज्ञक है। और वृद्ध होने के कारण इससे छ प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। और छ प्रत्यय लगाते हैं तो छ के स्थान पर हमने बार बार वही सूत्र हमें दोहराना पड़ता है, वो आयने यह फड ख छ खाम प्रत्ययादि नाम। तो यहाँ पे छ के स्थान पर ईय हो जाएगा। तो गार्गीय से छ के स्थान पर ईय, और ईय होने पर गार्गी का जो य का अ है उसका यस्येति च से लोप हो जाएगा। गार्गी हलंत और ईय मिलाएंगे और उसके बाद ईय और अ कहाँ से आया, देखिए छ है ना, छ के स्थान पर ईय होता है, ईय हलंत है, अ उसमें शेष रहेगा, तो ये स्थिति हमारे सामने आ जाती है। अब गार्गी का जो य है वो उसका लोप होता है हलस तद्धितस्य सूत्र द्वारा। तो ये तद्धित प्रत्यय है, तो इसके हल य का लोप होकर हमारे सामने क्या, गार्ग्य तद्धित प्रत्यय पर है ना, तो यह गार्ग्य भी तद्धित प्रत्ययांत है। ये हमने अपत्यार्थक प्रत्यय जब किए हैं उनमें बताया है कि गार्ग्य कैसे बनता है, गर्ग शब्द से प्रत्यय लगकर किस तरह से गार्ग्य बनता है, तो यत प्रत्यय लग के बनता है। तो ये जो य है ये तद्धित है, ये ध्यान रखिए। गार्ग्य का जो य है ये तद्धित प्रत्यय का ही य है, तो इसलिए हलस तद्धितस्य, अगर तद्धित प्रत्यय का हल है, व्यंजन है, तो उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए गार्ग्य के य का लोप हो जाएगा, तो हमारे सामने गार्ग बन जाएगा। और फिर उसको ईय अगर मिलाएंगे तो गार्गीय, ईय का य इत संज्ञक होता है, केवल ईय जो है उसमें
अ मिलाएंगे तो इ पूरा बन जाएगा, तो यहाँ गार्गीय ये रूप बनेगा। तो इस तरह से वृद्धाच्छ सूत्र द्वारा वृद्ध शब्दों से छ प्रत्यय लग के किस प्रकार से रूप बनते हैं, जैसे वत्स्यः वत्सस्य अयम या वत्से भवा, तो ये जो है प्रत्यय लगेंगे इस अर्थ में। और वत्स से वात्स बनता है, पहले प्रत्यय लगाने के बाद वत्स की संतान या वत्स वंश में पैदा हो वात्स बनता है, और वात्स से प्रत्यय लगाकर छ वात्सीय बनता है। देखिए वत्स से प्रत्यय अगर हम छ लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। प्रत्यय वात्स से लगता है, वत्स से वात्स बनाते हैं अण प्रत्यय लगाकर, वत्स से अपत्यम वात्स, और वात्स में उत्पन्न होने वाला या वात्स में रहने वाला, तो वत्स की संतान में रहने वाला, तब हम छ प्रत्यय लगाते हैं और ये बनता है। शाला सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से ही वृद्ध शब्द है बना हुआ, इससे भी हम छ प्रत्यय लगते हैं, तो ये प्रयोग हमारे सामने सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से देखिए अब ये तव और मम ये शब्द जो हैं ये कैसे बनते हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है। युष्मद शब्द से ngस लगाते हैं तो तव बनता है। अस्मद शब्द से जब हम ngस लगाते हैं तो मम बनता है। हमने यदि हम भाषा का प्रयोग देखें तो हम षष्ठी विभक्ति के लिए हम षष्ठ्यंत रूप भी पूरा कर देते हैं, तो और साथ में उसके स्थान पर तव और मम प्रयोग करते हैं। तो तव और मम कैसे बनता है, तो युष्मद और अस्मद से जब हम छ करते हैं तो ये लगाकर युष्मदीय और अस्मदीय इस प्रकार से रूप हमारे सामने निष्पन्न होते हैं। और त्वद और मद और ईय प्रत्योत्तर पदयोश्च इस सूत्र द्वारा होकर हमारे सामने त्वदीय और मदीय ये रूप प्राप्त होते हैं। वार्तिक को भी हम देख लेते हैं। वार्तिक है वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, किसी के नाम की वृद्ध संज्ञा विकल्प से हो जाती है, चाहे वो वृद्ध संज्ञा जो हो ना हो तब भी। जैसे देवदत्त है तो देवदत्त में वृद्ध है नहीं, देवदत्त नाम है, तो देवदत्त की वृद्ध संज्ञा होकर च प्रत्यय लगाकर देवदत्तीय बनता है। और विकल्प से होती है तो हम छ प्रत्यय जब नहीं लगाते हैं तद्धित प्रत्यय तो अण प्रत्यय लगाते हैं, और अण प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारे सामने शब्द निष्पन्न होता है वो दैव दत्त ये शब्द निष्पन्न होता है। तो देवदत्त में होने वाला, देवदत्त से प्राप्त होने वाला, इस अर्थ को जब हम देना चाहेंगे तो देवदत्तीय और दैवदत्ता दोनों ही रूप हमारे सामने जो है शुद्ध रूप होंगे। तो इस प्रकार से कुछ तद्धित प्रत्ययों के विषय में मैंने आपके सामने बताया। शेष प्रकरण में और भी तद्धित प्रत्यय हैं, उनके विषय में मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में बात करूंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।